हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है। अब भाई साहब अमेरिका के अपने ही लोग भाई साहब भारत की सपोर्ट में खड़े हो के भाई ट्रम्प की भाई साहब मार रहे हैं। भाई साहब इस टाइम इलोन मस्क खड़ा हो गया भारत की सपोर्ट में, ट्रम्प को बोल रहा है पागल अबे हुतिये के बच्चे तू कर क्या रहा है। कहता है भाई साहब भारत से क्यों तू पंगा ले रहा है, तू मर जाएगा। इलोन मस्क भी मैदान में आ गया। अबे इलोन मस्क भारत की सपोर्ट में आ गया और भाई साहब ट्रम्प को घर से गालियां पड़ रही, घर से गालियां पड़ रही हैं इनको। तो भाई जल्दी से पहले वॉच करते हैं, देखते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। उन्होंने लिखा कि भारत जैसे देशों को युद्ध से होने वाले लाभ की कीमत चुकाने पर मजबूर करना एक अच्छी शुरुआत है। यानी भारत को सजा दो क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहा है। लेकिन अब एंट्री होती है एलन मस्क की कंपनी यानी एक्स की, जिस प्लेटफॉर्म पर ये अमेरिकी नेता अपनी धमकियां दे रहा था, उसी ने कम्युनिटी नोट डालकर उसकी बोलती बंद कर दी और लिखा कि हिपोक्रेसी अलर्ट। कि इंडिया की तरफ से उसको जवाब दिया गया और इंडिया ने मुस्तरद कर दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प के उस ट्वीट को या उस मैसेज को जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा कि और टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रम्प का चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ है और ये वास्तविकता से काफी मेल खाता है क्योंकि भारत ने पलटवार शुरू कर दिया है। धीरे धीरे से भारत ने चूड़ियां कसनी शुरू कर दी। को बहुत समय तक ये लग रहा था कि यार हम तो करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कुछ भारत की तरफ से जवाब नहीं आएगा। जो एक तरीके से एक स्टैंड लिया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रम्प को जवाब दिया है और उनको सीधे सीधे जो उनसे कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि जी आप रशियन ऑयल नहीं ले सकते और अगर आप रशिया से ऑयल लेंगे तो आपको सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं। क्या ये भारत और रशिया ने मिलकर जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करके किया है कि पहले हम जो है ये वाली स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद फिर आप भी हमारी तरफ से एक बड़ा फैसला ले। अच्छा ये हाँ 25 ठीक है, इसके पीछे कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है। ये ट्रूथ सोशल पे जाएगा और अचानक इसकी टीम को भी नहीं पता होता। मैं आपको बता रहा हूं अमेरिका में ये बातचीत चल रही है, जो सीरियस सर्कल्स है अमेरिका में, वो कह रहे हैं कि इसकी खुद की टीम को नहीं पता होता कि ये कौन से देश पे कितना टैरिफ लगाएगा। उठ के ये सवेरे उठता है, सुबह सुबह उठा, इसने दांत वांत मांजे, इसने बोला कि हाँ यार चलो वो फलाना मैप पे देश है, इस पे मैं इतना, दैट्स इट। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। सोचो एक ऐसा वक्त जब अमेरिका के एक पावरफुल सेनेटर इंडिया के खिलाफ कुछ बोलता है और उसके तुरंत बाद इलोन मस्क की कंपनी एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसकी ऐसी बैंड बजाती है कि पूरा इंटरनेट हिल उठता है। ये सेनेटर और कोई नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प का खास आदमी लिंडसे ग्राहम है। हमेशा हेडलाइंस में रहता है, लेकिन इस बार अपने वर्ड्स की वजह से नहीं, इलोन मस्क की कंपनी के जवाब की वजह से। लिंडसे ग्राहम ने एक ऐसा कमेंट दिया जो इंडिया के खिलाफ माना गया। इंडिया जैसा राइजिंग सुपर पावर जो आज ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स का एपिसेंटर बन चुका है, उसके खिलाफ जब ऐसा बयान आते हैं तो वो सिर्फ एक ओपिनियन नहीं बल्कि एक सिग्नल होते हैं। लेकिन इस बार सिग्नल का जवाब लाइटनिंग स्पीड में आया और दिया गया एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो आज के ज़माने में सिर्फ एक ऐप नहीं, एक बैटलफील्ड बन चुका है, एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे। इलोन मस्क के अंडर एक्स का टोन कुछ अलग ही हो चुका है। न्यूट्रल रहने की जगह प्लेटफॉर्म अब एक्टिवली अपना स्टैंड दिखाता है और इस बार उन्होंने ओपनली ग्राहम की बात को चैलेंज किया, एक तरह से पब्लिकली उनकी क्लास ही लगा दी। ट्रम्प के दोस्त लिंडसे ग्राहम की तो ये अमेरिका के सीनेटर है और ट्रम्प के बेहद करीबी। जब ट्रम्प ने भारत को पे करने की धमकी दी, ग्राहम ने तालियां बजाई, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि एलन मस्क की कंपनी एक्स अब अमेरिकी झूठ का हिस्सा नहीं बनेगी। कम्युनिटी नोट्स किसी गुप्त एजेंडे के तहत नहीं आते, बल्कि ये आम यूजर की तरह फेयर फैक्ट चेकिंग का सिस्टम है। तरीके से एक स्टैंड लिया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रम्प को जवाब दिया है और उनको सीधे सीधे जो उनसे कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि जी आप रशियन ऑयल नहीं ले सकते और अगर आप रशिया से ऑयल लेंगे तो आपको सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं। उसके साथ साथ टैरिफ जो है वो 25% कर दिया गया और कहा कि इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस पे हमारे यहाँ लड्डू वड्डू तो बढ़ गए सो बढ़ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दूसरा सीन तो हमने कुछ बताया ही नहीं, यानी कि कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ जब
भारत ने पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि जी हम अपनी मर्जी से अपना मुल्क चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से जिससे ऑयल लेना होगा ऑयल लेंगे और हम हरगिज भी जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी यहाँ की जो कंपनीज है और जो रिफाइनरीज है उनको कह दिया है कि जी आप रशिया से या जिससे मर्जी ऑयल ले सकते हैं। ये होती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इसको कहते हैं पलटकर जवाब देना। ये नहीं कि अमेरिका ने कुछ कह दिया और उसके बाद आप जी हुजूरी में लग गए। यकीनन भारत को बहुत मुश्किल पेश आई होगी, यकीनन भारत की गवर्नमेंट को थोड़ा टफ टाइम मिला होगा कि उन्होंने अमेरिका को जवाब देना है और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, उनका भी यही ख्याल होगा कि शायद वो भारत को धमकी देंगे और भारत जो है वो उनकी धमकी में आ जाएगा और यकीनन जैसे वो चाहेंगे वैसे ही भारत जो है उनकी बात को मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगी पीएम मोदी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है और यही होना भी चाहिए था। उसकी रीजन यही है कि अगर आप दबते जाएंगे तो दूसरा तो आपको डराता चला जाएगा। और किस लिए भाई, आपकी जब आपके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, जब आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, आपके साथ आपके लोग खड़े हैं, तो आपको फिर अमेरिका की बात सुनने की क्या जरूरत है। ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल पाकिस्तान की वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं और वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैंने ये बात पहले भी कही थी और मैंने अपने 2 शोज में जिक्र भी किया है कि जो हमारे पास भारत से भी जो गेस्ट आए उनसे भी मैंने कहा था कि जिस तरह से भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, ये बात हरगिज अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, मगर इतना आगे ना बढ़े कि जिसपे कि भारत पलटकर उसको जवाब दे सके या भारत पलटकर अमेरिका को आंखें दिखा सके। लेकिन आज वही हो रहा है और डेफिनेटली ये वही बात है कि जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रही और इसीलिए वो भारत को परेशान करने के लिए, लेट डाउन करने के लिए इस किस्म की हरकतें और इस किस्म की बातें की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त एक बहुत जबरदस्त तरीके से भारत ने पलटकर जवाब दिया है। इधर ये वीडियो आता हूँ भाई साहब, ये कैसा टाइम आ गया है कि अमेरिका के अपने लोग ही ट्रम्प की मारे और वो वैसे वैसे बंदे नहीं है, वो ऐसे बंदे जो एक टाइम पे ट्रम्प के चहीते थे, वो ऐसे बंदे हैं जो भाई ट्रम्प के बड़े करीब थे एक टाइम, उनको भी नजर आ रहा है ना कि ये कहते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई भारत वार में पैसा कमा रहा है, मासूम लोग यूक्रेन में मर रहे तो पैसा कमा रहा है। भाई उधर से आया इलॉन मस्क कहता है हिपोक्रेसी ऑन पीक, कहता है सालो इजराइल को पैसा दे के हथियार दे के भाई साहब गाजा में मरा रहे हो, भाई साहब यूक्रेन में भाई साहब इसी तरह सेम टू सेम टंटा तुम करा रहे हो, भाई हर जगह तुमने तालिबानों को पैसा दे के सोवियत यूनियन को तोड़ा और तुम कहते हो कि भारत ये काम कर रहा है। यार भारत ने बोल दिया सीधे सीधे कि हम जिससे चीज मर्जी लेते रहेंगे, भाई साहब कुछ करना है तो कर। देख घर से मार पड़ रही है ट्रम्प को, अपने घर से जो 7 करीबी बंदे थे वो इसके साथ खड़े हो गए। वही ना भाई साहब, क्योंकि भाई साहब देखो ना किस तरह से मोदी जी के साथ वो उसके ट्रम्प के करीबी बंदे खड़े हो गए। भाई देखो कि भाई उसको एलोन मस्क को पता है कि अगली मेरी फैक्ट्री का नंबर भारत में है। बिल्कुल भाई अगर भारत के अंदर मैंने जाना है तो भारत का दिल जीतना पड़ेगा। और आज देखो वो एक बंदा भाई ट्रम्प की कह के ले गया, पूरे अमेरिका में भाई साहब उसकी कह के ले गया। भाई साहब अब ट्रम्प को कोई जगह सुख नहीं आ रही होगी, मैं जाऊं तो जाऊं किधर। वो भी क्या पागल ना, उसके मिनिस्टरों को नहीं पता होता, सुबह उठता है कोई और बयान देता है, फिर सुबह उठता है कोई और बयान देता है। यार भाई ये सोच ना, इस टाइम अमेरिका जल रहा है भारत से, क्योंकि भारत इस टाइम इतना तगड़ा पैसा कमा रहा है, इतना तगड़ा पैसा कमा रहा है कि भाई साहब इतना पैसा तो भाई साहब इस टाइम अमेरिका नहीं कमा पा रहा। मेन वजह ये आप देखो इस टाइम पे दुनिया में ऑयल की सप्लाई लाइन इस टाइम किसके हाथ में है? भारत के हाथ में। हालांकि उसके देश से तेल नहीं निकल रहा, लेकिन फिर भी किसका दिमाग है? मोदी का दिमाग। बिल्कुल। और इसकी वजह से पूरे भाई साहब ट्रम्प की इतनी बड़ी खुली हुई है कि भाई साहब मैं कहाँ जाऊं, मैं इंडिया को कैसे रोकूं। लेकिन भाई साहब इसने कोशिश तो की, लेकिन सब बिल्कुल वजह सही बात है। हर चीज जो है ना मोदी जी के हाथ में, भाई और ठोके सीने ठोके जवाब दे रहे हैं। और ऊपर से भाई साहब ट्रम्प के अपने लोग ही उसकी मार रहे हैं। यार घर से मार पड़ रही है ना, घर से एक दो बार से भी होती है, तो मोदी जी बाहर से मार रहे थे। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम आज भी अमेरिका के तलबे चाट रहे हैं। अगर आज हम भारत के साथ होते ना, आज देखो किस तरह से हम भाई साहब आजाद घूमते, आजाद अपने आप को प्राउडली कहते कि हम आजाद हैं,
लेकिन आज हम इन अंग्रेजों के कुत्ते हैं भाई, ये बात सच है, मान लो तुम लोग। ओ यार हम कुत्ते ना होते उनके पास जाके भीख मांगते, सही कहा। हम लेट जाते आईएमएफ कहता है पेट्रोल इतना करोगे सालों तो पैसा देंगे, नहीं तो भाई निकलो हमारे रूम से। तुम्हारा फुल बजट वो तय करता है तो फिर पीछे रहता क्या है? सही कहा। तो भाई मैं कहता हूँ देश हो तो भारत जैसा। ये आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो हो?